अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी जेली पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये जेली पुडिंग। बहुत क्रीमी होती है, बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत आसान भी रेसिपी है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है जेलेटिन 1 टेबलस्पून और ये भर के लिया था स्पून मैंने। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। ये पहला स्टेप है और ये ऐड करके इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बस मिक्स करें और छोड़ दें इसको। इसके बाद हमें स्ट्रॉबेरीज चाहिए होंगी, तो ये मैंने ली थी 200 ग्राम, 1 कप के बराबर हैं और इसको मैंने कट कर लिया। इसको मैं प्यूरे बना के रख लूँगी अपने पास। इसके बाद हमें चाहिए एक पैन और उसमें मैं ऐड करूँगी दूध 1 कप और इसको हम बॉईल आने देंगे एक। जब ये बबलिंग बॉईल होने लगेगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे एवेपोरेटेड मिल्क 1 कप। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप। ये ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसमें जेलेटिन ऐड करूँगी जो मैंने सोक किया था। तो ये सारा जेलेटिन मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसके बाद विक्स की मदद से इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और ये लो मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम 200 ग्राम, एक पैकेट है ये, और ये सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम लीजिएगा आप और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। बस इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एसेंस 1 टीस्पून, स्ट्रॉबेरी एसेंस है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद स्ट्रॉबेरी प्योरी इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए, और ये सारी प्योरी इसके अंदर डाल देंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पुडिंग की कुकिंग टाइमिंग है तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाती है। ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं पड़ता। तो बस इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ 2 ड्रॉप्स, क्योंकि इसका कलर बहुत लाइट था, इस वजह से मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और इसका मैं आपको ब्रांड दिखा दूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वाइब ग्योर है, न्यू ब्रांड आया है ये, बहुत अच्छे कलर्स हैं इसके। तो ये देखिए रेडी हो गई है और अब इसको हम छान लेंगे। तो एक बाउल रख लिया मैंने नीचे और ये छन्नी की मदद से इसको हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी लम्स होंगे या फिर स्ट्रॉबेरी के जो बीज वगैरह रह जाते हैं वो जितने भी होंगे वो सारे निकल जाएं इसके अंदर से, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसको हम छान लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इसको मैंने छान लिया है। तो ये देखिए सारा मैंने छान लिया है, मिक्सचर इसका रेडी है। और अब हमें चाहिए एक पुडिंग का मोल्ड। ये मैंने मीडियम साइज़ का मोल्ड ले लिया था और ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अब ये सारा मिक्सचर हम इसके अंदर पोर कर देंगे। इसमें डालने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। इसके लिए हमें एक सॉस बनाना है और उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी है। हाफ कप हम ले लेंगे स्ट्रॉबेरीज़ और इसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगी पानी, आधा कप ही पानी ऐड कर देंगे और इसको हम कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि हमारी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको। तो ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरीज़ जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब एक फोक से मैं इसको मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से सारी स्ट्रॉबेरीज़ को। तो ये देखिए ये मैश हो गई हैं अच्छे से। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी 1 ड्रॉप के बराबर।
कलर ऐड करने के बाद तो ये हमारा जो सॉस है बहुत मज़ेदार सा ये रेडी है। इसको अब मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। बस ये रेडी हो गया है। तो ये देखिए हमारी जेली पुडिंग जो है वो रेडी हो गई है और ये तकरीबन 3 घंटे में सेट हो गई थी। अब इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, साइडों से इसको इस तरह से लूज़ कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि आसानी से निकल जाए मोल्ड में से। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और उसके ऊपर इसको हम फ्लिप कर देंगे इस तरह से, ताकि आसानी से निकल जाए। और ऊपर से आप थोड़ा सा टैप करेंगे हाथ से, अच्छे से टैप कर लें इसको ताकि इजीली बाहर आ जाए। तो ये देखिए पुडिंग हमारी इजीली बाहर आ गई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसका आप टेक्सचर देखिए कितना अच्छा हैगा। तो अब इसके ऊपर मैं जो सॉस बनाया था मैंने इसके ऊपर, वो मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी इस तरह से। चारों तरफ डाल दीजिए इसके ऊपर। बहुत मज़ेदार बनती है ये पुडिंग। इसको जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे इस रेसिपी को, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्ट्रॉबेरी जेली पुडिंग रेडी है। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर से टेक्सचर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए, और ये बहुत ही यमी बनी थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।